अफरीदी जो है वो रवाना हो चुके हैं अडयाला जेल की जानिब इमरान खान से मुलाकात के लिए। ये उनका पूरा स्क्वाड यहाँ से रवाना हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 28 अक्टूबर की रात है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अडयाला जेल के बाहर काफ़ी हलचल रही। पीटीआई का शोडाउन रहा इन दोनों जगहों पे। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो आपको पता है आज अवामी असम्बली लगाई गई। वहाँ पे सूबाई असम्बली के लोग पहुँचे, उन्होंने पूरा असम्बली का सेशन कर दिया, करारदाद मंजूर कर दी। और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी वहाँ पर पहुँचे, फिर वहाँ से अडयाला जेल की जानिब गए। तो ये सारा मंजरनामा आज क्या कुछ हुआ। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान के जो ताज़ा तरीन पैगामात आए हैं सुहेल अफरीदी के लिए, ये सारे आपके सामने रखने हैं। 5 अहम मैसेजेस हैं जो उन्होंने कन्वे कर दिए हैं। तो एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। और फिर ये कुछ सहाफ़ी जो हैं वो बता रहे थे कि 24 घंटे ही बाकी रह गए हैं और उसके बाद सुहेल अफरीदी की हुकूमत ख़त्म होने वाली है या बहुत शदीद ख़तरे से दो चार है, ख़तरे की घंटी बज गई। ये सारा कुछ बताया जा रहा था कि जनाब बस अभी कुछ होने लगा। तो अंसार अब्बासी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प खबर दी है और जिनके नाम लिख कर वो ख़बर दी है उन्होंने बाद में ट्वीट करके क्या बताई, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, आपके सामने रखूँगा कुछ ही देर में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा मंजरनामा वो मैं आखिर में रखता हूँ, चूँकि मैं खुद वहाँ पर गया तो क्या माहौल देखा, आंखों देखा हाल भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं पहले जल्दी से वो शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स अडयाला जेल से ही आई हैं और ऑब्वियसली आप वही सुनना चाहते हैं। तो आज सुहेल अफरीदी एक बार फिर गए अडयाला जेल मुलाकात करने के लिए और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ ना कुछ लूप होल जैसे ना रह जाता है या कोई चीज़। एक तो वो जैसे शेर है ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, वो कुछ वैसा है। क्योंकि एक तो वो मुलाकात कराना नहीं चाहते, ठीक है। दूसरा, अदालत ने जब एक डायरेक्शन दी कि सलमान अकरम राजा जिनके नाम दें उनकी मुलाकात कराई जाए, तो क्यों बैरिस्टर अली ज़फ़र के दस्तखत के साथ आपने लिस्ट जमा करा दी कि जनाब इन लोगों को मिला दिया जाए। एक छोटा सा भी रीज़न आप छोड़ देते हैं तो फिर कोई ना कोई तो वो उनके पास वजह रह जाती है कि अगर तौहीन अदालत में जाते हैं तो वो कहेंगे कि जनाब देखें हमें तो सलमान अकरम राजा साहब ने कोई लिस्ट ही नहीं दी। और फिर वो तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि जनाब जो पहुँचता है अडयाला जेल हम उसकी मुलाकात करा देते हैं, जो पहुँचे ना हम कैसे मुलाकात कराएं। ये नहीं पता कि रास्ते में किस किस्म की रुकावटें हैं, ट्रक खड़े कर देते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल होता है, लोग कैसे खड़े होते हैं, कितने नाके हैं। आज भी अगर आप देखें तो कैसे एक पुलिस एहलकार जो है वो बाहें फैला के रोक लेता है सबको, कहता है कि नहीं यहाँ से आगे नहीं जाना। और चाहे वो कोई भी हो, वो उसके सामने सारे उधर कोशिश के बावजूद नहीं जा पाते, मज़ाहमत होती है। लेकिन ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जब आपकी इतनी बड़ी कानूनी एक लड़ाई चल रही है तो आपको ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है कि अदालत में क्या कमिटमेंट हुई है और किसके नाम के ज़रिए से जाना। बहरहाल हो सकता है इसमें मैं थोड़ा सा गलत हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से नाम आने चाहिए थे। खैर, कटिंग लॉन्ग स्टोरी इनटू शॉर्ट, सुहेल अफरीदी साहब गए मुलाकात करने, वहाँ पे खड़े रहे, नहीं हुई। और जो वक्त ख़त्म हुआ तो वो वापस आ गए। और जब वो वापस चले गए तो उसके बाद मुलाकात हुई इमरान खान की बहनों की। और जो उज़्मा खान है उन्होंने मुलाकात की और इमरान खान के कुछ पैगामात उन्होंने आके बाहर बता दिए। जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जिसकी तरफ सबकी तवज्जो थी वो काबीना के हवाले से था कि सुहेल अफरीदी को काबीना बनाने के हवाले से कोई डायरेक्शन दी जाए। और आज बड़ा वाज़ेह था कि ये डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि इससे लेट अगर करते हैं सुहेल अफरीदी तो थोड़े से मसले मसाइल पैदा हो जाने थे। तो इसलिए आज इमरान खान ने मुकम्मल फ्री हैंड दे दिया, पूरी अथॉरिटी दे दी सुहेल अफरीदी को कि वो अपनी टीम खुद चुने। ये कोट एंड कोट उनके वर्ड्स हैं जो उज़्मा खान ने आके बाहर बताए कि इमरान खान साहब कहते हैं कि सुहेल अफरीदी के पास मुकम्मल अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी टीम चुने, लेकिन काबीना मुख्तसर रखे। ये भी क्लियर किया गया कि इमरान खान की जानिब से किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया गया। अब आप इमेजिन करें कि सूबे में एक ऐसी हुकूमत बन रही है जिसकी पार्टी का सरबरा एक शख्स को भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि मेरे कहने पे इस शख्स को वज़ीर बना दो या इस शख्स को लगा दो या उसको हटा दो। एक तो पहले तो यह ना कि एक आम वर्कर को वज़ीर आला बनाया, उसके बाद पूरे का पूरा इख्तियार उस एक शख्स के पास दे दिया कि आप बनाएं अपनी काबीना, क्योंकि जवाब फिर आप ही ने देना है। आपसे बाज़पुरस होगी, इसलिए आपके पास अथॉरिटी है कि आप जो चाहें जिसको चाहें वो लेके आएँ। तो अब मेरा ख्याल है
इसमें कोई गुंजाइश अब बाकी रह नहीं गई कि अभी भी ये इसरार किया जाए कि नहीं, पहले इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, फिर अब मुलाकात हो जाएगी, किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन पहले फौरी तौर पे एक मुख्तसर काबीना, बेशक 4-5 रुकनी हो या जितने भी रुकनी हो, लेकिन वो तश्कील होनी चाहिए ताकि बाकी जो ख़तरात मंडला रहे हैं, जिनके बारे में कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इस हद तक बता रहे हैं कि बस 24 घंटे ही बाकी रह गए हैं, इसके बाद तो ये हो जाना है, वो हो जाना है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो बहरहाल ये बता दी। दूसरा फैसला इमरान खान साहब की जानिब से जो आज पैगाम आया वो ये कि सारे के सारे लोग जो हैं, उनकी पार्टी के लोग जिन्होंने दरख्वास्तें डाली हुई हैं मुलाकात करने की और नहीं हो पा रही, वो सारे के सारे तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर करें। वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, वो हाई कोर्ट जाएं, लेकिन एक एक बंदा पिटिशन जो है वो फाइल करे तौहीन अदालत की। ये नहीं कि बस एक बंदा कर रहा है और सारे उसी की तरफ देख रहे हैं, सारे के सारे करें। उनका फोकस यही है कि आप अदालतों में जाके बैठ जाएँ। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सारे आके खड़े हो गए, क्या माहौल था, मैं कुछ ही देर में आपको वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी दिखाता हूँ जो मैंने वहाँ पर जाके खुद रिकॉर्ड किए। लेकिन ये इमरान खान साहब का पैगाम है कि जनाब सारे के सारे तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर करें। फिर मेरा ख्याल है उन्होंने महमूद अचकज़ई की नामजदगी के हवाले से पूछा कि उनका बतौर अपोजिशन लीडर अभी तक तकर्रुर हुआ या नहीं हुआ, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन लीडर के मामले पर एक बड़ा मैच पड़ेगा, PTI वर्सेस ये रेस्ट जितना भी एक इत्तेहाद इस टाइम कायम है उनका, क्योंकि आगे चल के अपोजिशन लीडर की पोस्ट बड़ी अहम होने वाली है। जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना है, आगे बहुत सारे मामला है निगरान हुकूमत के हवाले से, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद की ये कोशिश होगी कि भले अपने कुछ लोग निकूल के ऐसे ही कह दें कि जनाब हम नाराज़ हो गए, हम रूठ गए, हम अपोजिशन बेंचेस में जा गए। कुछ इस किस्म का माहौल शायद आपको देखने को मिले कि वो अपना अपोजिशन लाने की कोशिश करें। सही है, तो इस मामले पर देखते हैं कि क्या होता है आगे। और मौलाना का किरदार भी काफ़ी क्रूशल होगा। अभी तो वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इस किस्म का माहौल हो, इस किस्म का एक पोस्ट खाली पड़ी हुई हो और कोई जोड़ तोड़ ना हो। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिर जो आज पैगाम बाहर आए हैं, तो उज़मा खान ने बताया कि बानी PTI को आगाह किया गया, इमरान खान को आगाह किया गया कि लोग जो हैं वो बाहर लॉन्ग मार्च के बारे में बात कर रहे हैं या लॉन्ग मार्च चाहते हैं। तो अभी इमरान खान ने कोई उसके ऊपर वो नहीं कहा कि इसको फौरी तौर पे करना है। ज़ाहिर बात है, अभी टाइम लेंगे, सुहेल अफरीदी को भी टाइम देंगे, लेकिन ये चीज़ उन्हें बताएगी कि बाहर जलसे जुलूस हो रहे हैं, जलसे किए सुहेल अफरीदी ने बैक टू बैक 3, तो लोग काफ़ी खुश थे उसके ऊपर। तो इमरान खान ने भी इत्मीनान का इजहार किया और उनकी बयान के मुताबिक जलसों का सुनकर वो काफ़ी खुश हुए। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा जो आज सुप्रीम कोर्ट शो डाउन हुआ, अब वो सारे विजुअल, बल्कि उससे पहले ज़रा सा आ जाइए कि ये जो आज इमरान खान साहब ने एक अबहाम क्लियर कर दिया कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अपनी काबीना बना लें, इसके बाद होगा क्या। ये कुछ लोगों ने आपको बताना शुरू किया था कि बस 24 घंटे के अंदर अंदर, मैंने भी कल के व्लॉग में जिक्र किया था कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर काबीना ना बनी तो फिर इस तरफ मामला जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये डराना शुरू कर दिया कि बस सुहेल अफरीदी साहब के पास सिर्फ 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों के बाद अगर उन्होंने काबीना ना बनाई तो फिर ये आर्टिकल, वो आर्टिकल और ये आर्टिकल की तरफ जो है वो मामला चला जाएगा और फिर वो जो सारा बोरिया बिस्तर लपेट देते हैं बातों बातों में, वो उस तक चला गया काम। खैर, वो तो इमरान खान साहब ने अभी कर दिया ख़त्म। और फिर मैं देख रहा था अंसार अब्बासी साहब की एक ख़बर, उन्होंने ख़बर ये लगाई कि सुहेल अफरीदी के जो जारहाना बयानात हैं, अभी उन्होंने जो अपनी एक इनिंग शुरू की जारहाना वो जलसे में, आखिरी जलसे में, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि PTI के कैंप्स में ख़तरे की घंटी बज गई और उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे कि ये लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो गए हैं इस सारी सूरत हाल से। उसमें उन्होंने बैरिस्टर गौहर का नाम भी लिखा, अली अमीन गंडापुर का नाम भी लिखा, शिबली फराज का नाम भी लिखा और जो PTI के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उनका नाम भी लिखा। तो शेख वकास अकरम साहब ने उनकी इसी खबर को ट्वीट करते हुए एक तरह से रिजेक्ट ही कर दिया। उन्होंने कहा कि पता नहीं किन्होंने इनसे बात की है और कौन से ऐसे ज़राए हैं, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन हम तो नहीं रब्ता कर रहे हैं, ऐसे किसी शख्स से हमारा रब्ता नहीं हुआ जो हमें परेशान दे के फ़ौरन ख़बरें लगाना शुरू कर दे, या कोई ऐसी नौबत आई हो कि हम परेशान हो और हमने परेशानी के आलम में किसी मीडिया के लोग से रब्ता कर लिया कि वो हम बड़े परेशान हो गए तो ये ख़बर चला दो। तो वो कह रहे हैं कि ये तो सियाको सबाक से ही हट के नहीं है, वैसे ही इस किस्म की जो चीज़ है वो कह रहे हैं नहीं। और सुहेल अफरीदी का जो जारहाना रवैया है वो कह रहे हैं कि वो इस मौके की मुनासबत से उन्होंने बल्कि उसको बैक किया है। बहरहाल मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि जो अचानक से ज़्यादा हो गया, वो जैसे क्लैश जैसी सिचुएशन वैसी ना हो। बाकी अच्छे जेस्चर जो हैं वो देखने को भी मिल रहे हैं, जैसे कोर कमांडर की मुलाकात हो गई उनसे, ऑल्दो के ये मुलाकात 2-1 दिन के बाद बताई गई है। अच्छा होता कि फ़ौरी तौर पे एक एलामिया या प्रेस रिलीज़ जारी हो जाती
लेकिन समहाउ ये खबर लीक हुई और फिर आज वज़ीर आला को ख़ुद ये बताना पड़ा कि हाँ जी मुलाकात हुई है। इसमें कोई ऑफिशियल गुफ्तगू नहीं हुई, बस मुबारकबाद देने के लिए आए थे। देखें ये भी अच्छे जेस्चर्स हैं, तो और ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ रही कि उनके ऑफिस में ये मुलाकात हुई, वरना पुराने जो वज़ीर आला थे वो तो पूरी कैबिनेट लेके कोर कमांडर हाउस चले गए थे गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पर जाके उनकी एक मुलाकात कराई गई थी जो बाद में अली अमीन गंडापुर को काफ़ी तनकीद भी सहना पड़ी उसके ऊपर। लेकिन इन्होंने ये किया कि मुलाकात जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में की, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसको काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, दोनों साइड्स के अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि उसका बड़ापन है या इसने ये कर दिया, कमाल कर दिया। ये कह रहे हैं कि यही एग्जैक्ट ये होना चाहिए जो हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर का माहौल था। आज अवामी असम्बली लगाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई अरकान ने, टिकट होल्डर्स ने, या जो भी लोग मुतल्लिका हैं कारकुनान भी पहुँचे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। दो मकसद थे, एक तो इमरान खान के केसेस की जो समाअत नहीं हो रही उसके हवाले से था कि क्यों केस फिक्स नहीं हो रहा, तो अदालत के सामने जाके बैठ जाएँ। तो बहरहाल उन्होंने आज अपने सारे अरकान को 1 बजे पहुंचने का टाइम दिया था, तो सब के सब वहां पर पहुंचे। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब भी पहुंच गए थे, और फिर वो उन्होंने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की और फिर वो अडयाला जेल की जानिब गए। लेकिन ओवरऑल जुनैद अकबर और सुहेल आफरीदी प्रोमिनेंट शख्सियात थी, और पुलिस अहलकार तो बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे थे, कारकुनान इतने ज़्यादा नहीं थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब बहुत अग्रेसिव शो होता है तो हम आपको खुद ही बता देते हैं कि बहुत अच्छा चार्ज एक एनवायरनमेंट था या बहुत कमाल। लेकिन इसमें चूँकि सिर्फ MPAs या MNAs या टिकट होल्डर्स थे, और ऐसे माहौल में जमा हो पाना जहाँ पे थोड़ी सख्ती है, पाबंदी है, तो उस तरह का मोमेंटम नहीं था। लेकिन लोगों ने एटलीस्ट हिम्मत की कि इनको शाम को कॉल दी गई कल रात, और ये आज सुबह वहाँ पर पहुँच गए। बहरहाल मकसद यही है कि अदालतों के सामने खड़े होकर अपना मुकदमा रखें, तो वो उन्होंने आज रखा, करारदाद भी पेश की। तो क्या माहौल, क्या मंजर था, वो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया, तो आप भी ज़रा वहाँ पर विजुअल्स देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा, टिकट होल्डर्स, कारकुनान ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज के लिए पहुँचे हैं। क्यों एहतजाज किया जा रहा है? ताकि बानी PTI के केसेस जो हैं वो फ़िक्स कराए जा सके। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया। कुछ अर्सा पहले तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज हो रहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ये सारे लोग पहुँचे हैं। क्या मनाजर हैं, क्या माहौल है, पुलिस की नफरी भी आसपास मैं देख सकता हूँ। कौन कौन यहाँ पर आया है, ये सारे विजुअल्स आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए ज़रा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, और उसके बिल्कुल करीब ये एंट्रेंस है, और यहाँ पर आप नफरी देख सकते हैं। पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामात को अगर आप देखिए, खारदार तारों के वो का पूरा स्टॉक जो है वो यहाँ पर ला के रखा गया है। FC एहलकार भी हैं। इस्लामाबाद पुलिस की एक अच्छी खासी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँची, और अभी तक सारे अलर्ट हैं। मीनवाइल यहाँ पर आप देखिए कि जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सिमाबिया ताहिर को आपने देखा, इसी तरह और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। आपको थोड़े विजुअल्स दिखाते रहता हूँ। ये सारे लोग, ये कहा गया था कि ये सारे लोग जो है ये अलामती एहतजाज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें सारे टिकट होल्डर्स हैं, कारकुनान हैं। नॉर्थ रीजन के जो लोग हैं उनको यहाँ पर आने का कहा गया था। कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। सुहेल आफरीदी जो है वो रवाना हो चुके हैं अडयाला जेल की जानिब इमरान खान से मुलाकात के लिए। ये उनका पूरा स्क्वाड यहाँ से रवाना हुआ, उन्होंने अलामती शिरकत की और उसके बाद अडयाला जेल की जानिब रवाना हो गए। तो ये था सारा आज का मंजरनामा। एंड जाते जाते आखिरी खबर ये कि शेर अफजल मरवत साहब को ज़रूरत है 20,000 के करीब ये डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोगों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम डिजिटल फ़ौज जो है वो बनाने जा रहे हैं और नैरेटिव का मुकाबला हमने करना है। कोई बदतमीज़ी से कोई बात करता है तो उसका मुकाबला करना है। तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं पहले जो 20,000 लोग होंगे ऐसे, उनको मैं फ़ॉलो करूँगा।
और कल तक जो भी मुझे वो करेगा, रिप्लाई करेगा या लाइक करेगा, समथिंग लाइक दैट, उन्होंने कहा मैं 20,000 लोगों को फॉलो करूँगा। ये कल उन्होंने ट्वीट किया था और अभी व्लॉग करने से पहले मैंने चेक किया तो उनकी जो फॉलोइंग थी वो गालबन कोई 145 के करीब थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इतना ही नंबर था या इससे थोड़ा आगे पीछे होगा। तो 20,000 लोगों ने अभी तक उनको उस तरह से टच नहीं किया है। लेट्स सी, देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।